नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। एक बार की बात है, एक मंदिर में भगवान के सामने एक लड़का बैठ करके भगवान को कह रहा था कि भगवान, हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, हमें अपने पास बुला लो। अगर इतनी ही दुख देनी थी तो हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? हमारी कोई कीमत नहीं है। मैं जो भी व्यापार करता हूँ उसमें घाटा लग जाता है। हम हमें जीने का कोई हक नहीं है, आप अपने पास बुला लो। यही बार बार भगवान से कहता जा रहा था। तभी भगवान वहां प्रकट हुए और उस लड़के के कंधे पर हाथ रख करके, जो ही हाथ रखा, लड़का डर गया, मुड़ के देखा तो भगवान बोले कि मैं भगवान हूँ, डरो नहीं। मेरा यकीन करो, मैं भगवान ही हूँ। लड़के से पूछे कि बोलो क्या बात है। तब लड़का फिर से वही बात दोहराने लगा कि हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तब भगवान उसे एक पत्थर दिया, लाल पत्थर थी, उसने दिया और कहा कि देखो, इसको तुम बाजार ले जाओ और उसकी इसकी कीमत पूछ करके आओ। ध्यान रहे कि इसको बेचना नहीं है, केवल कीमत पूछ पूछ करके आना है। मैं तब तक यहीं रुकता हूँ। वो लड़का उस पत्थर को लेकर के बाजार गया। सबसे पहले उसने फल वाले के पास गया। फल वाले को लाल पत्थर दिखाया। देखने में तो बहुत खूबसूरत पत्थर थी। आम वाला ने कहा कि हाँ, मैं ले लूंगा, लेकिन इस पत्थर के बदले मैं तुझे 10 केजी आम ही दे पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दूंगा। वो लड़का आगे बढ़ गया। फिर उस पत्थर को एक आलू के व्यापारी को दिखलाया। आलू का व्यापारी पत्थर देख करके कहा कि ये तो पत्थर बहुत अच्छी है, ये हमें दे दो, लेकिन मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी तुझे आलू दे पाऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। वह लड़का उस पत्थर को लेकर के एक सुनार की दुकान में गया। वहां उसने कहा कि ये पत्थर कितने की होगी? उस सुनार ने देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, हीरा है ये। मनी मन सोचा और उसने कहा कि मैं इसका 50 लाख रुपए दूंगा। तो लड़का बोला ठीक है, दुकान से जाने लगा। उसको लगा कि थोड़ा कम बता दिया। फिर सुनार बोला रुको रुको, मैं इस पत्थर का 1 करोड़ दूंगा। तो लड़का बोला कि नहीं नहीं, हमको बेचना नहीं, केवल दाम पता करना था। इतना सुनना था कि दुकानदार उस पर गुस्सा हो गया और धक्के मार करके दुकान से बाहर कर दिया कि जब बेचना ही नहीं है तो क्यों समय मेरा बर्बाद करने आया था। इसके बाद दुकान से निकला और सोचने लगा कि कोई 10 केजी आम दे रहा है, कोई 1 बोरी आलू दे रहा है, तो ये 1 करोड़ रुपया दे रहा है। यही सोचता हुआ वह एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा, तो जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी देखा और जौहरी ने पूछा, देखते ही पूछा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? तो उस लड़का ने बोला कि इसका कीमत क्या होगी सो बताओ। तो उस जौहरी ने कहा कि यह अनमोल हीरा है, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। अगर मैं अपना दुकान, मकान सब बेच करके दे दूं तो भी इसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता हूँ, यह अनमोल है। वह लड़का उस पत्थर को लेकर के फिर मंदिर में वापस आ गया और भगवान से बोला कि भगवान, कोई इसे 10 किलो आम में लेने के लिए तैयार है, कोई 1 बोरी आलू देने के लिए दे रहा था, एक सुनार था वो इसका 1 करोड़ रुपया दे रहा था, और जोहरी जो है उसने कहा कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है, ये तो अनमोल है। तो हमें समझ में नहीं आया। तब भगवान बोले, मैं यही तुम्हें समझाना चाह रहा था। तुम जो कहते हो कि हमारी कोई कीमत नहीं है, तुमको अपनी कीमत तब पता चलेगी जब तुम सही आदमी के पास पहुंचोगे। इसलिए मैं तुमसे यही निवेदन करूंगा कि तुम सही आदमी के पास पहुंचो, उसकी खोज करो। तुम भी इस सृष्टि के अनमोल हीरा हो,
तुम में वो सभी चीज वर्तमान है जो एक बड़े सक्सेसमैन के में होता है, मतलब बड़े व्यापारी बनने की क्षमता है तुम में। तुम सही आदमी की खोज करो, सही दिशा में जाओ और सही निर्णय लो। और इस तरह से घबराने से काम नहीं चलेगा कि भगवान मुझे बुला लो, मैं इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहता हूँ। ऐसा सोचना छोड़ दो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। भगवान इतना कर करके अंतर्धान होगा। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।